कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी। दोस्तों, क्या आपने सुना है कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों पर बवाल मचा हुआ है। सरकार चाहती थी कि दुकान अपने धर्म का ऐलान करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। क्या ये आदेश सही था? क्या ये आपके खाने पीने की आजादी से जुड़ा है? और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है? चलिए इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। दोस्तों, जैसा की आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के लिए पवित्र जल लेकर जाते हैं। लेकिन इस साल की कांवड़ यात्रा के दौरान एक नया विवाद खड़ा हुआ है। उस पर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली सभी खाने पीने की दुकानों को अपने मालिकों के नाम एक बोर्ड पर साफ साफ लिखकर दिखाना होगा। उनका तर्क था कि इससे कांवड़ियों को ये पता चल सकेगा कि खाना किसने बनाया है और वो अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार खाना चुन सकेंगे। चूंकि लोगों ने इस आदेश के तहत नाम बदले भी और कई सच्चाइयां सामने भी आई। जहाँ संगम शुद्ध भोजनालय लिखा था, वहाँ सलीम शुद्ध शाकाहारी हो गया। अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है कि सलीम कितना शुद्ध, वो भी शाकाहारी भोजन प्रस्तुत करेगा। जहां हिंदू अपने घरों के नॉनवेज बर्तनों को गलती से छू जाने पर उस बर्तन का तिरस्कार कर देते हैं और वो बर्तन फिर मेन रसोई में भी घुसने को तरस जाता है। इतनी पवित्रता हम मेंटेन करके रखते हैं, तो क्या हम शुद्ध शाकाहारी सलीम के बर्तनों में खाना स्वीकार करेंगे? आप ही जरा सोचिएगा। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा इतना सीधा नहीं है। आज जिस चीज को लेकर इतना बवाल हो रहा है, दरअसल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान बने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत पहले से ही दुकानदारों के लिए फार्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य था। यानी ये आदेश कोई नई बात नहीं थी, बल्कि एक पुराने कानून को दोबारा लागू करने की बात थी। तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों हुआ? बात साफ है, विपक्ष ने इस मुद्दे को बेवजह तुल दे दिया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ ये बताना होगा कि वो शाकाहारी या मांसाहारी खाना बेचते हैं और अपना लाइसेंस नंबर क्या है। इसके अलावा उन्हें खाने का प्रकार और उसकी कैलोरी भी बतानी होगी। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इससे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। अगर किसी दुकान के मालिक के नाम से पता चलता है कि वो किसी खास धर्म या समुदाय से है, तो हो सकता है कुछ लोग उस दुकान से खाना खरीदने से ही मना कर दें। ये न सिर्फ उस दुकानदार के व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है। इन लोगों के हिसाब से उनकी थाली में परोसे जाने वाला खाना से उनकी आस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये आदेश असंवैधानिक है और इससे नफरत और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश राय ने अपना खुद का एक किस्सा भी बताया। उन्होंने कहा वो केरल में मुस्लिम द्वारा चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, क्योंकि वहाँ का खाना साफ सुथरा होता था। इससे हमें ये समझ आता है कि खाने की क्वालिटी धर्म से नहीं बल्कि साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी है। अच्छे, इस बात से भी बस हमें लगता है जज साहब इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जब भी मैं इन स्वच्छतापूर्ण समाज के गलियारों से गुजरता हूँ तो हरे हरे बजबजाते नाले और सड़े मांस या सिमिलर सुगंध से रूबरू होना पड़ता है। आप आंख बंद करके भी अगर गुजरे इनके इलाके में तो वो खुशबू ही आपको बता देगी आप किस इलाके में है। तो जज साहब, आप अपने तर्क को अपने पास ही सीमित रखिए। कोर्ट ने कहा कि अगर इस आदेश को लागू होने दिया गया तो ये सेकुलरिज्म और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। कोर्ट का मानना है कि खाने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन दुकानदारों के नाम दिखाने से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, इस फैसले के व्यापक असर हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो हम सब नहीं है। फिर भी कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की दुकानों के लिए योगी जी का फैसला महत्वपूर्ण जरूर था और सबको सबकी धार्मिक भावनाओं का कद्र करने की जरूरत थी। पर यहाँ तो भाई हिंदू धर्म की बात जब भी आती है तो हमारा देश धार्मिक सद्भाव, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को मजबूत करने लगता है और सबकी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचने लगती है। कई लोगों ने तर्क प्रस्तुत किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अति उत्तम है, जिसने संविधान की लाज रखी और सभी के समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया। दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि हमें किसी भी तरह के भेदभाव से बचना चाहिए, फिर चाहे वो धर्म के आधार पर हो या किसी और आधार पर क्या पारदर्शिता जरूरी नहीं है? भाई, हमें अपनी पहचान छुपानी ही क्यों, उस पर राजनीति करनी ही क्यों? भाई,
खुल के रहो, खुल के जियो। एक बात बता दें, धार्मिक स्वतंत्रता बस जब हिंदुओं की बात उठती है तो लोग करने लगते हैं। सोचिएगा, कुछ पवित्रता तो हमारे पवित्र महीनों में भी रहने दिया जाए, जहां हमें शुद्ध चीजें मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लुक आउट इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।